हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया पेपर विच इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो फेमस बाय द नेम ऑफ F5. Okay, this is one of the applied skills exam, and first we'll be starting from the sheets which are available on the ACCA hub. We have three resources provided by the ACCA body. The very first is how to approach the performance management exam. So first of all, we have a question: what is PM about? हम performance management पढ़ने लगे हैं. What is this paper about? This paper provides you the skill required to apply management accounting techniques. And now, what are the management accounting techniques? These are those techniques which are used by the management accountant for running of the business, for efficient running of the business. Various decisions are to be taken for running of the business. बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, किसने प्रोड्यूस करना है, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर होनी चाहिए, कितनी लेबर लगेगी हमारे, कितने टाइम में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लो सेलिंग है या लॉस मेकिंग है, उनको अब हमने बंद कर देना है, सेल करना. ये सारे डिसीजंस ये लेंगे. ठीक है, कौन लेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू मेक वेरियस डिसीजंस. इन्होंने बहुत डिसीजंस लेने होते हैं, और उन डिसीजंस में हेल्प कौन करता है? एक तो इनकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं जो हम पीएम में सीखेंगे. आपने कुछ टेक्निक्स बेसिक्स पेपर F2 में सीखे हैं, एमए में, और डिटेल में अब हम उन्हें पीएम में सीखेंगे F5 में. गॉट इट? और मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या था? आपने एमए पढ़ा, F2 किया, ठीक है. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. ठीक है, एंड such information assists the management in running of the business. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज नथिंग बट एक प्रोसेस था जो आपने F2 में सीखा, जिससे कि आप मैनेजमेंट को एट ऑल द लेवल्स, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, सो दैट वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सकें अपने अपने लेवल पे. ओके, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि जो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टेक्निक सीखी, उनको अब आप डिटेल में अप्लाई करोगे. डिटेल में अप्लाई करोगे. किन एरियाज में आप अप्लाई करोगे? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. द मैनेजमेंट फंक्शंस. मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? आपने +2 में बिजनेस स्टडीज में ये आपने ये पढ़ा था. मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो फ्यूचर में आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ ऑल द एक्टिविटीज प्लान्स बनते हैं, शॉर्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स बनते हैं हमारे पास. देन द परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड. परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है. अब इवैल्यूएट का मतलब आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, मॉनिटर की जाएगी, कंपेयर की जाएगी विद द टारगेट गिवन. आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया, एक बजट दिया गया, उसके साथ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाएगी, एंड देन ये चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा वेदर यू आर एफिशिएंट और नॉट, एफिशिएंट और इफेक्टिव हो या नहीं हो. ऑल दिस
will be again repeated in the respective classes. ये सब कुछ repeat होगा. हम जैसे जैसे syllabus में आगे आगे जाएंगे, all these things will be getting repeated. हम डिटेल में ये सब करेंगे. आज की क्लास जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि हमारा बैकग्राउंड क्या था एमए का, हम पीएम में क्या करेंगे आगे. जिन बच्चों ने एमए दिया हुआ है और जिन बच्चों ने एमए नहीं दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम, मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप एमए का मैराथन क्लास लगाओ, जो कि अंशुल सर ने वीडियोस अपलोड करी हैं. डू द मैराथन ऑफ द एमए. ओके, उससे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो रिवाइज हो जाएंगे, विच विल हेल्प यू इन पीएम. पीएम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो कंसेप्ट्स को रिवाइज करके आओगे. जिन लोगों का एमए हुआ है, वेल एंड गुड. जिनका नहीं भी हुआ है तो भी मैराथन लगा के दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड पीएम. क्लियर? तो अब ये था हमारा पीएम का सिलेबस का मीनिंग कि व्हाट इज पीएम अबाउट. अब यहाँ पे क्या होगा, हम बहुत सारी टेक्निक्स लगाएंगे. अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स. कॉस्ट को कैलकुलेट करना पर यूनिट के हिसाब से या टोटल के हिसाब से, वो हमने एमए में भी सीखा था और यहाँ पर भी करेंगे. कई और ऐसी टेक्निक्स हैं हमारे पास, जैसे कि बजटिंग है हमारे पास, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. वी नो फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग कैसे की जाती है, कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट की एलोकेशन कैसे की जाएगी. फोरकास्टिंग मैंने बता दिया आपको. बजटिंग होगा आपके पास, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होगा. बजटिंग शॉर्ट लेवल की होगी, लॉन्ग टर्म की होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, बैच कॉस्टिंग होएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाती है, जॉब कॉस्टिंग हो जाती है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. हम एबीसी एनालिसिस करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे. कुछ फोरकास्ट में हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, मीन मीडियन मोड. ये सब हमने एमए में किया है, इन सब का बेसिक्स. ठीक है, लेकिन अब हम इनको ग्रेटर लेवल पे अप्लाई करेंगे. देन वी हैव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. हाउ टू टेक डिसीजंस, हाउ टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस. बजटिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया. एट ईच लेवल हमारे को बजट्स बनाने पड़ते हैं और प्लान करना पड़ता है ऑल द एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग इन द organization, and we have to control and evaluate the performance of the people and the processes. Got it? And a very important thing, the role of information technology. Information technology plays a very important role in the performance management and in the running of the business, because information, आजकल कोई भी काम मैनुअल नहीं होता. Everything is being automated, everything is being done by the machines. छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, मशीन्स लगी हुई हैं. तो वहां पे जहां पे डेटा जनरेशन, डेटा कैप्चरिंग, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम. उस सिस्टम को चलाना, और लेटेस्ट सिस्टम्स क्या आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन आ रहा है, डिफरेंट इंसाइट्स हमारे को मिलते हैं फ्रॉम द पास्ट डेटा, वो सब हम यहाँ पे करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स. ओके, you have some key resources available by the ACCA examiner's approach, objective type questions, CBE session. आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होएगा आपका. तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन दी ACCA वेबसाइट कि CBE एग्जाम कैसे होता है, वो आप एक बार ही देखोगे. ACCA प्लेटफॉर्म, आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू यू. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and very good for you, the ACCA hub. The ACCA study hub is been providing the best resources for you to study. साथ में आप अपनी BPP फॉलो कर सकते हो, Kaplan फॉलो कर सकते हो, whatever books you have आप वो फॉलो कर सकते हो. Tackling the exam. How to tackle the exam? उससे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन हमारा पैटर्न क्या है. 3 sections there will be, section A, B and C. Section A of 30 marks, Section B of 30 marks and Section C of the 40 marks, जिसमें 2 questions होंगे आपको 20 marks each.
सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में यू हैव टू टाइप एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द एक्सेल and the word. Okay, then section A and section B are the objective test question, the objective type questions. 15 questions in section A of 2 marks each, 15 questions in section B of 2 marks each. Okay, but the problem over here will be there will be the case study. There will be the case study. Got it? तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा स्टडी plan, what the PM is about and the exam plan. Next we have the study plan जो हम करेंगे, syllabus and the study guide, how we will be approaching to PM. क्या क्या हमारे syllabus में आएगा ये मैं आपको already बता चुकी हूँ. PM is the applied skills exam, PM or F5 you can call it. And now a diagram जो शो करता है linking of PM with the other exams. MA आपने F2 पढ़ा, then comes the PM, and then this will be used in APM in the P level of examinations, and some concepts of PM will be used in strategic business leader, because management accountant has to run the business. Okay, management accountants are the ones who has to make the decisions, who have to make the decisions for the running of the business. And who runs the business? Directors at the top level and management at the lower level. At each level, we have the management, persons who are responsible for the job being done. Okay, so the management has to be a leader. A person has to be a leader in taking the decision making at various levels. Very important exam PM is, and very, very easy. There is nothing to be worrying about and nothing to be feared about regarding PM. Now comes the syllabus, management information system and the data analytics, how information systems and information technology plays the role. Information technology or information systems कैसा role play करते हैं within the performance management and the management accounting, वो हम यहाँ पढ़ेंगे. Big data and bid एंड डेटा एनालिटिक्स आपने AB में MA में पढ़ा है, हम इनको दोबारा यहाँ पे करेंगे. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, देन सम कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे ABC एनालिसिस होगा, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग. डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हम करेंगे कि हाउ टू डिसाइड what to produce, how to produce, how much to produce, ये सब हम यहाँ पे decisions लेंगे. Then budgeting and control for the performance management, परफॉर्मेंस को मैनेज करना कि कैसा काम होना चाहिए, किस लेवल का काम होना चाहिए, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन परफॉर्मेंस मॉनिटर हो जाएगी. We have performance measurement and control, same thing in the private sector, not for private sector, both हम पढ़ेंगे यहाँ पे. Not for profit organizations, public sector, private sector, every area we will be covering. Employability and technology skills are nothing but how to use the computer. Okay, आपको worksheets कैसे use करनी है, word options कैसे use करने हैं, how to navigate through the system, computer system, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. As the exam is computer based, this is very important for you to study. Detailed study guide यहाँ पे है. तो यहाँ पे हम यहाँ कुछ चीजें देखेंगे, जैसे there are some changes in the business syllabus. ओके, आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं. जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक ए था, बट उनका हेडिंग चेंज कर दिया गया टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स. देन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन का हेडिंग चेंज किया गया एंड अ न्यू एरिया हैज बीन एडेड, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्रॉम वेयर डू वी गेट इंफॉर्मेशन, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज हो जाते हैं हमारे पास.
Then we have the types of information, financial information, non-financial information, qualitative, quantitative, हम वो सब पढ़ेंगे. And a new topic has been added, which is data visualization. How can we see data? ठीक है, डेटा ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा हो लिखा ही, दिस इज ऑल्सो डेटा, बट विजुअली आप अपनी आंखों से डेटा को मूव होते हुए कैसे देख सकते हो, थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स, वो सब हम डायग्राम्स यहाँ पे सीखेंगे. Environmental accounting में sustainability has been entered a new topic. Okay, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक चेंज नहीं है, स्मॉल माइनर टॉपिक्स हैव बीन एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग टॉपिक्स. ओके, एंड सम ऑफ द हेडिंग्स आर चेंज, और कुछ ग्रुपिज्म यहाँ पे इन्होंने चेंज किए. सम ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन मर्ज टुगेदर, सम हैज बीन डिफर टुगेदर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. मोटा मोटा आपका सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम सेशंस. ओके, थर्ड शीट जो ACCA ने हमें प्रोवाइड की है, दैट इज द फॉर्मूला शीट विच विल बी अवेलेबल टू यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एग्जाम फॉर्मूला शीट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी टेक्निक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें रादर देन मगिंग अप. वो हम अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे. ओके, एंड सम ऑफ द फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको इस शीट पे नहीं दिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे. क्लियर? तो अगर आपने डिटेल में ये तीनों शीट्स पढ़नी होंगी, तीनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, आपको ACCA के स्टडी हब पे मिल जाएंगे इन योर अकाउंट. नेक्स्ट we'll be starting with our syllabus. We'll be starting from चैप्टर 1 ओनली, सीरियल ऑर्डर में चलेंगे. एंड इफ इन केस कुछ चैप्टर्स ऊपर नीचे करने पड़े तो हम वैसे ही करेंगे. मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दूंगी कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, फॉर योर ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द PM एग्जाम. कोई भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम. ओके, एंड ऑल्सो good luck for your exam and study hard.